हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में हर एक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न किससे बन रहे हैं? शास्त्रीय नृत्य से। कल मैंने एक आपको क्लास करवाई थी लोक नृत्य की। अगर आप लोगों ने वह क्लास को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोक नृत्य की क्लास को पिन कर देंगे। आप सब लोग उस क्लास को भी देख लेना साथियों, क्योंकि लोक नृत्य व साथियों शास्त्रीय नृत्य से 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में छप रहे हैं। तो आइए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, चीज़ों को आपको लिखते हुए चलना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही क्लासों को आगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें। आइए हम लोग समझते हैं शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो शास्त्रीय नृत्य होता है परंपरागत रूप से प्रेम, भक्ति, समर्पण आदि की अभिव्यक्ति है। क्या? शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह संकेतों व शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा किया जाता है। संगीत और शाब्दिक रचना इसमें समाहित होती है। यह एक प्रकार की अभिव्यक्ति नाटक है। यह नृत्य कला धर्म से जुड़ी भी होती है। क्या साथियों? शास्त्रीय नृत्य जो होता है साथियों, वह नृत्य धर्म कला से भी जुड़ा होता है। आइए अब हम लोग समझेंगे कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग कि भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए साथियों, 8 होते हैं। कितने? 8। अब आइए इन 8 के नाम को हम लोग जरा गौर से पढ़ते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो हैं, पहला आता है तमिलनाडु, जो कि साथियों कहाँ का है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं तो कथक, केरल की बात करें तो कथकली, और साथियों आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। इन चारों का आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या साथियों छाप लीजिए। आइए देखिए, अब आगे देखते हैं। उड़ीसा का है ओडिसी। कौन सा साथियों? उड़ीसा का है ओडिसी। असम से है साथियों सतारिया। कौन सा साथियों? सतारिया नृत्य। मणिपुर से है मणिपुरी और केरल से है मोहिनी अट्टम। आशा करते हैं यह 8 आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूं। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश से कथक, तीसरा आता है केरल, केरल से है कथकली और आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी। आइए अगले देखिए साथियों, उड़ीसा से है ओडिसी, असम से है सतारिया, मणिपुर से है मणिपुरी और केरल से कौन सा आता है? मोहिनी अट्टम। आइए अब इनको जरा विस्तृत हम लोग जानकारी के साथ समझेंगे। पहला आता है भरतनाट्यम। देख लीजिए, नृत्य औरत महिला कर रही है। कैसा नृत्य होता है भरतनाट्यम का? आइए चित्र के माध्यम से हम समझेंगे साथियों। आइए देखिए, भारत का सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, पहला पॉइंट। यह तमिलनाडु की प्रमुख नृत्य शैली है, दूसरा पॉइंट। यह नृत्य शैली में कहाँ की है? तमिलनाडु की है। छापते हुए चलना है साथियों हर एक प्रश्न को, क्योंकि इसी क्लास में से आपके 4 और 5 प्रश्न सही होने की संभावना होगी। आइए देखिए, यह तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली में कविता, संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला का अद्भुत समावेश होता है, ठीक है। आइए अगले पॉइंटों को हम लोग जरा गौर से देखेंगे। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के नाट्य शास्त्र से चील कल से हुई थी। कहां से? नृत्य शैली की, भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो हुई थी भारत के नाट्यशास्त्र से चोल काल में हुई थी। भरतनाट्यम नृत्य में ऊपरी शरीर स्थित रखते हैं, साथ ही पैर झुके हुए और घुटने लचीले होते हैं। इसमें पैरों में घुमाव हाथों में और शरीर के संकेतों के साथ होते हैं। यह नृत्य गीत संगीत के साथ किया जाता है और अधिकतर गुरु के साथ करते हैं। किसके? गुरु के साथ किया जाता है यह नृत्य। आइए, धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो धुन बजाई जाती है उसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है भरतनाट्यम में। आइए दूसरे नंबर पे जो साथियों हमारा आता है, दूसरा पॉइंट डाल के छापिए, कथक, ठीक है। इसका साथियों अब देखिए, इस औरत को माध्यम से समझिए, चित्र के माध्यम से। आइए अब देखते हैं हम लोग कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो भैया यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। कौन सा? कथक, ठीक है। यह नृत्य 2 अंग हैं इसके, एक तो है तांडव और दूसरा है लास्प। कौन सा? लास्प। पहला है तांडव, इस यह किया गया था किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है।
अति महत्वपूर्ण है, यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आइए अगले पॉइंट समझते हैं। कथक जो है साथियों, कथक को संस्कृत के शब्द कथा से उद्भूत किया गया है। ठीक है, कथक में एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है। यह अभिव्यक्ति और शारीरिक क्रियाकलाप से कहानी सुनाती है। यह एक प्रकार का सूफी नृत्य। कैसा? सूफी नृत्य साथियों कथक। यह नृत्य घराना शैली से किया जाता है कथक। ठीक है, आइए अब तीसरे नंबर पर जो आता है साथियों वह आता है कथकली। ठीक है, आइए चित्र के माध्यम से देखिए साथियों। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यह कर्नाटक एवं मालाबार तट केरल की प्रधानता का नृत्य शैली है। कहाँ का? कर्नाटक एवं मालाबार तट केरल की प्रधानता का नृत्य शैली है। ठीक है ना। आइए अगले पॉइंट इसके समझते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य कैसा है? यह साथियों पुरुष प्रधान नृत्य, यह सामूहिक नृत्य होता है। इस नृत्य शैली की इस शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भारतपुर पूजा स्थित केरल कला मंडलम में है। कथकली का शास्त्रीय नृत्य है जो अधिकतर मलयालम भाषा के लोग करते हैं। ठीक है, कहाँ के करते हैं? मलयालम भाषा के लोग शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा कथकली। आइए यह नृत्य केरल में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य कुछ हिंदू मंदिरों अथवा कला शैलियों द्वारा विकसित किया जाता है। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ज्यादा मेकअप, चेहरे पर मुखौटा व साथियों विशेष वेशभूषा इसमें पहनी जाती है। आइए यह नृत्य अधिकतर कौन करते हैं साथियों? यह नृत्य अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए जो अगला आता है वह है साथियों कुचिपुड़ी। ठीक है, यह भी अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा के हिसाब से आपको छापते हुए चलना है मेरे साथ हर एक पॉइंट को। देखिए इसमें औरत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यह कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना। इस नृत्य का प्रमुख उद्देश्य वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म एवं अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है। तीसरा पॉइंट आता है भागवत एवं पुराण इसका प्रमुख आधार है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट आता है इसकी वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। वेशभूषा जो है इसकी भरतनाट्यम शैली के नृत्य शैली के माध्यम की होती है। दैट्स योर आंसर। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक सुंदर नाट्य नृत्य है। इस नृत्य में पैरों के तीव्र क्रियाकलाप, नाट्य पात्रा, आंखों में अभिव्यक्ति और वर्णन के लिए जाना जाता है। यह तांडव और लास्य नृत्य का परिचायक है। इस पॉइंट को भी लिखिएगा। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कांसे प्लेट का प्रयोग होता है। इस नृत्य में संगीत और तेलुगु भाषा का भी प्रयोग होता है। इस पॉइंट को भी लिखिए। आइए अगले पॉइंट लिखिएगा। ये नृत्य भली भांति सीखने में लगभग 7 वर्ष से ज्यादा का समय लगता है। दैट्स योर आंसर। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए परीक्षा के हिसाब से हर एक प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। उड़ीसा, ओडिसी जो है यह उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। आइए देखते हैं साथियों, उसको देखिएगा आप लोग चित्र के माध्यम से। आइए यह उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह नृत्य किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। और यह नृत्य शैली पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ठीक है, कैसा है? आध्यात्मिक है। इस नृत्य में अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्त मुद्राओं, पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उड़ीसा को ओरेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडिसी को ओरेली भी कहा जाता है। यह एक पुराना नृत्य है जिसे भारत के पूर्वी तट पर बिंदु मंदिरों में किया जाता है। सारे पॉइंट आप लोग छाप लीजिए। आइए इसका उद्भव दोस्तों उड़ीसा से माना जाता है। यह नृत्य भक्ति का प्रदर्शन करता है। यह नृत्य में प्रमुख रूप से भगवान विष्णु को जगन्नाथ, शिव, सूर्य और शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। यह अधिकतर महिला नर्तक एकल अथवा समूह से करते हैं। ठीक है, आजकल लड़के भी ओडिसी नृत्य के प्रदर्शन में भाग लेते हैं। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। आइए अगला देखिए सतारिया। ठीक है, सतारिया नृत्य देखिए साथियों, चित्र के माध्यम से समझिएगा आप लोग। आइए देखिए सतारिया नृत्य असम का है। शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य की खोज संत श्रीमद शंकर देव ने लगभग 500 वर्ष पूर्व की थी। ठीक है, 500 वर्ष पूर्व की थी। सताराम नाम का सामाजिक और धार्मिक समूह के लोगों ने इस नृत्य की उद्भावना
हिंदुत्व और इसकी सीखों की अभिव्यक्ति के लिए किया था। यह असम की भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, आइए यह नृत्य राम और सीता, कृष्ण और राधा के जीवन को दिखाता है। ठीक है, राम व सीता और कृष्ण व राधा के जीवन को दिखाता है। सतारिया नृत्य जब पुरुषों के रूप में किया जाता है तो पौरुषिक भांगी और स्त्री भांगी के रूप में सीमांगी कहलाता है। अगर पौरुषिक भांगी के रूप में किया जाता है तो साथियों पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो पौरुषिक भांगी के रूप में जाना जाता है और स्त्री भांगी के रूप में सीमांगी कहलाता है। ठीक है, आइए यह नृत्य शैली संरचनात्मक व्यायाम पर आधारित है। इसे माटी आरखटा कहा जाता है। ठीक है, माटी अखोटा कहा जाता है इसे। आइए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। आइए देखते हैं इसको। आइए देखिए साथियों, यह उत्तर मणिपुर में सबसे अधिक प्रचलित है। इसे विकसित करने का श्रेय वहां के शासक भाग्यचंद को जाता है। यह नृत्य एक प्रकार की रासलीला है। ठीक है, जब हम लोग लोक नृत्य पढ़े थे तो साथियों उसमें हम लोग पढ़े थे कि मणिपुर के अंदर क्या आता है, रासलीला भी आता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोक नृत्य में रासलीला आता है। कल की क्लास साथियों आप लोग जरूर देखिएगा, मैंने लोक नृत्य की ली है साथियों, उससे भी 4 और 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में छप रहे हैं, तो प्लीज विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी क्लास के नीचे उस क्लास को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोक नृत्य की पिन कर देंगे, आप लोग जरूर उसको देखिएगा। ठीक है साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ऐसी क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार क्लास को लाइक करें फटाफट, आइए शेयर कर दीजिए। आइए इसमें 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शन होता है। इसमें नर्तक व नर्तकियां राधा कृष्ण एवं गोपियों का स्वरूप धारण कर मंच पर लीला करते हैं। ठीक है, आइए मणिपुरी नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में किया जाता है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। यह एक धीमा और सुंदर नृत्य है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में यह नृत्य बेहद आकर्षक है। ठीक है, आइए यह मुख्य रूप से भक्ति रस में किया जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया गया है। आइए देखिए साथियों, मोहिनीअट्टम यह अति महत्वपूर्ण है। स्टार लगा के छापना इस प्रश्न को। आइए इस नृत्य को स्टार लगा के छापिएगा, मोहिनीअट्टम को। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर केरल तट पर नृत्य किया था। ठीक है, भगवान कौन बने थे, मोहिनी रूप धारण किए थे। ठीक है ना, जब भस्मासुर उनका पीछा कर रहा था। ठीक है, मोहिनीअट्टम एक मंत्रा मुग्ध करने वाला नृत्य है जो कि केरल में महिलाओं द्वारा किया जाता है। भगवान इतना खूबसूरत नृत्य किए थे भगवान विष्णु कि मोहिनी का रूप धारण करके कहां पर किए थे साथियों, केरल तट पर किए थे। दैट्स योर आंसर। आइए इसलिए यहाँ मोहिनीअट्टम डांस होता है। मोहिनीअट्टम एक मंत्रमुग्ध डांस करने वाला नृत्य है जो कि केरल में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। यह नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम विष्णु की लीला और क्रियाकलाप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट लिखिएगा, यह लीला मोहिनी अवतार में किया जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य बहुत आकर्षक है। ताल के साथ होने वाले नृत्य को अदावत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अदावत कहा जाता है। आइए देखिए साथियों, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे लगभग 8 मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। फिर मिलते हैं साथियों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। लोक नृत्य की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, लीजिएगा। इसी क्लास के नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।